morning students. Today's topic is planning in India. चैप्टर 14 हमने स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने बच्चों डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ा था और डेवलपमेंट के टाइप्स पढ़ लिए थे। अब आपके जो डिलीटेड या रिवाइज्ड सिलेबस आया है उसके अंदर सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का दिया हुआ है प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग इन इंडिया को हिंदी में हम भारत में नियोजन कह सकते हैं या कहते हैं। सबसे पहले बच्चों आपकी बुक में प्लानिंग इन इंडिया के इंट्रोडक्शन में प्लानिंग का मीनिंग दिया हुआ है, जिसमें एक फैमिली का एग्जाम्पल दे रखा है। प्लानिंग एक्चुअली होता क्या है इसको समझा रखा है आपकी बुक में। तो उसमें ऐसे बता रखा है कि जैसे एक आदमी मतलब एक सिंगल पर्सन और फैमिली अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक बेस्ट पॉसिबल वे को अपनाता है, एक रोड मैप तैयार करता है, वैसे ही सेम एज नेशन जो होता है वो भी क्या करता है, अपनी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, कोई भी कंट्री अपने डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए क्या करती है, एक रोड मैप तैयार करती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे टारगेट्स, अवेलेबल रिसोर्सेज जो होते हैं किसी भी कंट्री के, उन अवेलेबल रिसोर्सेज को सही ढंग से यानी सही डायरेक्शन में यूज़ करके अपनी नीड्स को फुलफिल करें और अपने जीडीपी लेवल को ऊंचे से ऊंचा बनाए रखें। इसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। ठीक है। अब इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है उसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब ये जो आपके पैराग्राफ दिया हुआ है बुक में, इसमें सबसे पहले आपके दे रखा है कि प्लानिंग जो है वो क्या होती है। तो उसके अंदर आपके दे रखा है प्लानिंग इज सच अ टेक्निक इन विच एफर्ट इज मेड टू फेवरेबली distribute the available resource among various targets which are fixed on priority basis and use them to obtain the required result। देखो बच्चों, प्लानिंग जो होती है किसी भी कंट्री की, उसका दो मेन मोटो होता है। एक तो ये कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट मैनर में या बेस्ट वे में यूज़ किया जा सके, और जो टारगेट गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं उस टारगेट को या उस रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सकें। प्लानिंग जो होती है उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। उन एलिमेंट में आपकी बुक में कुछ 3-4 एलिमेंट दिए हुए, इन्हें हम ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले आपके दे रखा है, फर्स्टली इट वाज प्री डिफाइंड एम्स टू एंड ऑब्जेक्टिव असाइंड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। सबसे पहले प्लानिंग के अंदर ये देखा जाता है कि हमारा एम क्या है और हम किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, यानी हमारा उद्देश्य क्या है प्रायोरिटी बेसिस पे। प्रायोरिटी बेसिस का मतलब होता है, प्रायोरिटी कहते हैं उन्हें, पहले कौन सा काम करेंगे, उसके बाद कौन सा करेंगे, उसके बाद कौन सा करेंगे, इस तरीके से। फिर सेकेंडली अवेलेबल रिसोर्सेज का सही ढंग से यूज़ करना, और थर्ड है कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें वेरियस टारगेट को अचीव करने के लिए सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना। इस तरीके से प्लानिंग की बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई हैं। उन डेफिनेशन का मीनिंग ओवरऑल अगर हम देखें तो मीनिंग यही होता है बच्चों कि प्रायोरिटी बेसिस पे एक रोड मैप तैयार करके नीड्स को फुलफिल करना और अपने कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हायर एंड हायर करने की कोशिश करना। फिर अब हमको प्लानिंग का क्या करना पड़ेगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। प्लानिंग जो थी वो कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुई, फर्स्टली किसने स्टार्ट करी, तो उसके लिए आपकी बुक में दे रखा है कि फर्स्टली सोवियत यूनियन जो था उसने सबसे पहले इस मॉडल को अडॉप्ट किया था। सोवियत यूनियन ने सबसे पहले इस मॉडल को अडॉप्ट किया था या प्लानिंग की टेक्निक को नेशनल लेवल पर अडॉप्ट किया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब इंडिया जो था वो नेशंस की लिस्ट में इंक्लूड हो गया,
नेशन का मतलब होता है जिसका ओन कॉन्स्टिट्यूशन हो, ओन लैंड हो, ओन फ्लैग हो। इट मीन्स कि अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन हो, किसी के अंडर में हम कॉलोनियल ना हो, उसे हम नेशन कहते हैं। एक राष्ट्र या देश किसे कहा जाता है? जिसके पास अपना ओन फ्लैग, ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ओन गवर्नमेंट, ओन लैंड होती है, उसे हम नेशन कहते हैं। तो हमने भी इंडिपेंडेंस के बाद किस लिस्ट को ज्वाइन कर लिया था? नेशंस की लिस्ट को ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद हमने मॉडल अडॉप्ट किया सोवियत यूनियन वाला, जिसे हम प्लानिंग के नाम से जानते हैं। नेशनल लेवल पे हमने भी आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक प्लानिंग को अडॉप्ट किया था। फिर हम देखते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, फर्स्ट एफर्ट ऑफ दिस काइंड वाज मेड बाय सर एम विश्वेश्वरैया। भारत में सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने, वेरियस थिंकर्स थे जिन्होंने प्लानिंग के बारे में बात करी, लेकिन इंडियन हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहला सफल प्रयास जो था, फर्स्ट एफर्ट जो था, वो किसका था? एम विश्वेश्वरैया का था। इसीलिए भारत में फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कौन माने जाते हैं? सर एम विश्वेश्वरैया माने जाते हैं। कौन से ईयर में किया था इन्होंने? 1934 में किया था। अब देखो बच्चों, इनके एफर्ट जो थे ना प्लानिंग के, वो कई बच्चे ये सोच सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने अडॉप्ट किया, लेकिन इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला प्रयास इकोनॉमिक प्लानिंग का किसने किया था? एम विश्वेश्वरैया ने किया था। और इन्होंने तभी कर लिया था जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे, क्योंकि यहाँ पर देखो ईयर लिखा हुआ है 1934। इट मीन्स कि ये बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करी जा रही है। और इनकी बहुत फेमस बुक है, जो बच्चे 11th में इकोनॉमिक्स लेंगे वो आगे इनको और अच्छी से पढ़ेंगे। इनकी फेमस बुक है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इन्होंने ये बुक लिखी थी, इसके अंदर इन्होंने प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी से समझाया था। अब जब इंडिया आज़ाद हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत की अपनी सरकार बनी, गवर्नमेंट बनी, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म द प्लानिंग कमीशन इन 1950 इन ओथ। एक शपथ के रूप में हमने क्या किया? 1950 में सबसे पहले प्लानिंग कमीशन को बनाया था। अब बच्चों, ये जितना भी मैंने पढ़ाया है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि फर्स्टली प्लानिंग की टेक्निक, इकोनॉमिक प्लानिंग की टेक्निक किसने अडॉप्ट की थी? कौन सी कंट्री ने? तो सोवियत यूनियन ने। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस वो इंडिया ने कब अपनाया? व्हेन? तो उसका आंसर होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हम नेशन बन गए, नेशंस की लिस्ट में आ गए। और नेशंस का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। नेशंस का मतलब होता है जिस कंट्री के पास ओन फ्लैग, ओन लैंड, ओन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब किसी के अंडर में हम कॉलोनिज्म जहाँ नहीं होता, उसे हम नेशन कहते हैं। फिर उसके बाद है इंडियन हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट एफर्ट किसके द्वारा किया गया था? तो फर्स्ट एफर्ट ऑफ दिस काइंड वाज मेड बाय सर एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने 1934 से ही अपने एफर्ट करने शुरू कर दिए थे, और इनकी बहुत फेमस बुक है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। फिर इंडिया में प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग कब बनाया गया था? तो उसका आंसर है 1950 में बनाया गया था। और इसी प्लानिंग कमीशन का नाम मिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेंज कर दिया है। इस प्लानिंग कमीशन का नाम प्रेजेंट में पॉलिसी कमीशन कह सकते हैं, या फिर नीति आयोग के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये जो प्लानिंग कमीशन है, इसको पॉलिसी कमीशन में कन्वर्ट कर दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट में इसका नाम प्लानिंग कमीशन नहीं है, प्रेजेंट में इसका नाम पॉलिसी कमीशन है, या हिंदी में अगर हम कहें तो नीति आयोग कहा जाता है इसे। ठीक है, ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इसका। अब मैं आपको एक आपके दे रखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ये बच्चों बहुत इजी है। इसमें इन इंडिया प्लानिंग वाज अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री। The path of planning was adopted to fulfill the pre-independent dreams of future India.
in every 5-year plan various aspiring objectives and targets were fixed and efforts were made to achieve them. In a nutshell, following are the objective of planning in India. तो ये जो 10 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं ये बहुत इजी है, इन्हें आप अपने आप रीडिंग लगा के देखेंगे घर पे, ये आपका होमवर्क है. कुछ लाइन समझ में नहीं आएगी तो आप पूछ सकते हैं, वैसे कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा. जैसे टू अचीव द टारगेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस लिए बनाया गया था, क्या ऑब्जेक्टिव था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव करने के लिए, पॉवर्टी को सॉल्व करने के लिए, इनकम की डिस्पैरिटीज कहते हैं भेदभाव को, उसे दूर करने के लिए, एरेडिकेट का मतलब होता है रिमूव करना, पॉवर्टी को दूर करने के लिए, इनकम की इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए और सोशल जस्टिस को स्टैब्लिश करने के लिए बनाया गया था. ऐसे ही इजी चीज है, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ लेंगे. कल हम 5-year plans in India पढ़ेंगे, ठीक है. वी विल डू टुमारो. थैंक यू.